पाकिस्तान की राजनीति बस एक अफवाह की वजह से 360 डिग्री घूम गई। और क्या सच में इमरान खान के साथ बहुत बुरा या फिर बहुत बुरा हुआ है? दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस के बीच ऐसा क्या हो गया जिससे बदल जाएंगे 2026 के चुनाव के पूरे समीकरण? जानेंगे इसे भी, और इसके अलावा बिहार में कौन बनेगा विधानसभा अध्यक्ष, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान की राजनीति इस समय बड़े उथल पुथल से गुजर रही है। खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों बढ़ा तनाव, क्या है इमरान खान की मौत की अफवाह का पूरा विवाद, और केपी के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ पुलिस ने क्या किया। पाकिस्तान के न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने साफ कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा और प्रशासन की हालत बेहद खराब हो चुकी है। उनका आरोप है कि केपी के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी हालात संभालने में नाकाम साबित हुए हैं। न केंद्र सरकार से तालमेल, न जरूरी स्थानों पर कार्रवाई, और इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार अनुच्छेद 232 और 234 के तहत राष्ट्रपति शासन की सलाह दे सकती है। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति पहले 2 महीनों के लिए गवर्नर रूल लगा सकते हैं, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अंतिम मंजूरी संसद की संयुक्त बैठक से लेनी होती है। 27 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी आडियाला जेल से बाहर इमरान खान से मुलाकात की अनुमति मांग रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धक्का मुक्की के बाद पुलिसकर्मियों ने सीएम अफरीदी को सड़क पर गिरा दिया और लात घूंसे मारे। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि यह कार्रवाई सेना के आदेश पर हुई थी। उस समय पीटीआई समर्थकों की बड़ी भीड़ जेल के बाहर जमा थी और अफरीदी के पहुंचते ही हालात और बिगड़ गए। पीटीआई ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया है। पिछले कई हफ्तों से इमरान खान की सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुई जिनमें दावा किया गया कि जेल में इमरान खान की हत्या कर दी गई है। इन अफवाहों ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। इमरान की बहनें नूरीन नियाजी, अलीमा और उज़्मा बार बार प्रशासन से मिलने की अनुमति मांग रही हैं, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिली। मार्च 2025 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि परिवार और वकीलों को इमरान खान से मिलने दिया जाए। अक्टूबर 2025 में कोर्ट ने दोबारा आदेश दिया, लेकिन जेल प्रबंधन ने किसी भी बार आदेश लागू नहीं किया। अफरीदी का कहना है कि इमरान खान की सही स्थिति जानना जनता का अधिकार है। सरकार जानकारी छिपा रही है और अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरा जिम्मा मौजूदा सरकार पर होगा। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इमरान खान तक पहुंच रोकना जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। अफरीदी ने चेतावनी दी कि यदि हालात में सुधार नहीं किया गया तो वे बड़े जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस पूरे विवाद ने पाकिस्तान में राजनीतिक संकट को और गहरा दिया। राष्ट्रपति शासन लगने की तैयारी, सेना और सरकार पर आरोप, और इमरान खान की सेहत को लेकर सवाल। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ सियासी तापमान भी बढ़ने लगा है। एसआईआर इस सत्र का सबसे बड़ा, सबसे अहम मुद्दा एक बार फिर बन चुका है, जिसे लेकर विपक्ष और सरकार के बीच काफी नोकझोंक भी हुई, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा की बात करें तो सत्र की शुरुआत सभापति के स्वागत के साथ हुई, लेकिन सार्थक चर्चा की अपील जोर शोर से की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन इंडिया ब्लॉक में 2 फाड़ देखने को मिला। इंडिया गठबंधन में फिर से दरार देखने को मिली। बटे से बटे दल रहे, बिखरे बिखरे राजनेता रहे। ना जाने किसके बलबूते पर गठबंधन का बोझ ढोया जा रहा है। ये बात भी समझ से परे दिखी। चर्चा इस बात पर तेज है कि बिहार चुनाव के बाद अब बंगाल में चुनाव होना है। जाहिर सी बात है कि विधानसभा के चुनाव हैं तो रणनीति पर फोकस भी जरूर होगा।
बंगाल में यदि टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस को नई टेंशन दे दी गई और ये टेंशन दी है सत्ताधारी दल टीएमसी ने। एकला चलो की नीति पर टीएमसी चल पड़ी है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया ब्लॉक की एक बैठक कराई गई, जिसमें राहुल गांधी और राम गोपाल यादव जैसे कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। लेकिन टीएमसी का कोई नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। टीएमसी की गैर हाजिरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। आइए अब इसकी वजह टटोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के ज्यादातर मंचों से टीएमसी पहले भी गायब ही रहती है और अब तो बंगाल में चुनाव है। ममता दीदी वैसे भी कांग्रेस को हाशिए पर रखती है और अब ताजा मामला यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में दरार साफ साफ नजर आने लगी है। सोमवार सुबह जब कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक बुलाकर साझा रणनीति तैयार करने की कोशिश की तो टीएमसी कांग्रेस बैठक में पहुंची ही नहीं, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव भी इस बैठक में पहुंचे, लेकिन टीएमसी की गैर हाजिरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इससे विपक्षी एकता पर कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे। इंडिया ब्लॉक फ्लोर लीडर्स की बैठक से टीएमसी का गायब होना सामान्य बात नहीं है। ये एक तरह का संदेश है जो गठबंधन को भेजा गया है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ब्लॉक से टीएमसी ने दूरी क्यों बना रखी है। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जब कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है, तो दिल्ली में हर बार उनके साथ मंच साझा करने का मतलब क्या है। यानी संकेतों को समझा जाए तो टीएमसी ने हिंट दे दिया है कि बंगाल की राजनीतिक लड़ाई उनकी राष्ट्रीय राजनीति से बिल्कुल अलग है और वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को शामिल नहीं करेगी। इधर कांग्रेस ने रविवार देर शाम अपनी संसदीय रणनीति समूह की बैठक करके ये तय किया कि वो शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, दिल्ली में हुए हालिया ब्लास्ट, एसआईआर का मुद्दा और एयर पॉल्यूशन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। ये बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम ऐसे कई शीर्ष नेता मौजूद थे। कुछ गठबंधन के सहयोगी नेता भी रहे, लेकिन कांग्रेस की ये रणनीति कितनी प्रभावी होगी इस बात पर अभी संशय है। ये डिपेंड करता है कि विपक्ष एकजुट होकर सरकार को कितना घेर पाता है। टीएमसी के दूर रहने से विपक्ष की संयुक्त आवाज पहले दिन कमजोर पड़ती दिख रही है। बहरहाल शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार के साथ साथ विपक्ष के भीतर की खींचतान भी संसद का माहौल गर्म रखेगी। टीएमसी का संकेत साफ है, जहां उसके क्षेत्रीय हित प्रभावित होंगे वहां वो एकला चलो की नीति अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि संसद के इस शीतकालीन सत्र में क्या क्या होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है और लगभग 13 बड़े विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 सबसे महत्वपूर्ण है। विपक्ष इन बिलों के अलावा एसआईआर, प्रदूषण और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर हंगामा करने की तैयारी में है। लेकिन विपक्षी एकता की पहली परीक्षा में ही इंडिया ब्लॉक बिखरता दिख रहा है। तो जो खुद टूट रहा हो वो दूसरों को क्या तोड़ेगा। इंडिया ब्लॉक को बिखरने से बचना होगा। बिहार की राजनीति से आ रही है विधानसभा अध्यक्ष पद का नाम अब लगभग तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गया सदर से 9 बार के विधायक प्रेम कुमार नए स्पीकर बनने जा रहे हैं। आज प्रेम कुमार ने औपचारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री और एनडीए के शीर्ष नेता मौजूद रहे। इससे साफ है कि गठबंधन की ओर से प्रेम कुमार ही स्पीकर पद के एकमात्र उम्मीदवार हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। वजह साफ है, एनडीए के भीतर किसी तरह की चुनौती नहीं है और विपक्ष की ओर से भी अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम नहीं आया है।
प्रेम कुमार बीजेपी के अनुभवी और दिग्गज नेता माने जाते हैं। गया सदर विधानसभा सीट से लगातार 9वीं बार जीत हासिल करके उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और लोकप्रियता साबित की है। पूर्व मंत्री के रूप में उनके प्रशासनिक और विधायिक अनुभव ने उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बना दिया है। एनडीए नेताओं की मौजूदगी में दाखिल किए गए इस नामांकन के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि प्रेम कुमार निर्विरोध तरीके से विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे। आमतौर पर सदन का ये पद सत्तारूढ़ गठबंधन के खाते में ही जाता है, इसलिए किसी बड़े राजनीतिक मोड़ की संभावना भी फिलहाल नहीं दिखती। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रेम कुमार से उम्मीद की जा रही है कि वे सदन के संचालन में अनुभवी और संतुलित नेतृत्व देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।